हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूं आपका एग्रीएंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और यदि अभी तक आपने हमारे एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे एग्रीएंस क्लासेज के ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सारी क्लासें रेगुलर मिलती रहे। सूर्य के दरबार में जो ये पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है, इस पद्मावत ग्रंथ में पहली चीज़ तो देखो, ये पद्मावत है क्या, तो ये प्रेम कहानी है। अब प्रेम कहानी क्या बताया गया है, ये कहते हैं मोहम्मद जायसी जी की ये हीरामन तोता क्या होता है कि एक दिन सिंहल प्रदेश से उड़ान भरता है। सिंहल प्रदेश से उड़ान भरता है और इसका जीपीएस सिस्टम खराब हो जाता है। हाँ, गूगल मैप गलत रास्ता दिखा देता है और ये सिंहल प्रदेश से उड़ते 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 सीधा कहाँ पर आ जाता है, ये गागरोन आ जाता है। इधर देखो, ये आ जाता है गागरोन दुर्ग, अपने झालावाड़ में गागरोन दुर्ग। वहाँ से सीधा उड़ता है सिंहल प्रदेश से और ये सीधा गागरोन दुर्ग पहुँच जाता है और गागरोन दुर्ग पर बैठ जाता है। जब इस पर गागरोन दुर्ग पर इसके नज़र किसी शिकारी की पड़ती है तो शिकारी देखता है कि इसका शिकार कर लिया जाए। लेकिन मैंने बताया कि ये तोता बोलता था अपनी तरह बोलता, तो शिकारी ने सोचा कि इसको पकड़ लिया जाए और यदि राजा को बेचा जाए तो मुझे अच्छी धनराशि मिल सकती है। ये क्या करता है, इस हीरामन तोते को गागरोन दुर्ग से पकड़कर और कहाँ ले जाता है, रतन सिंह के पास में। मेवाड़ के शासक थे रतन सिंह के पास में ले जाकर कहता है, राजा साहब यदि इस तोते को खरीदते हो तो ये तोता बोलता है, अपनी मानव की तरह बोलता है। रतन सिंह ने ये तोता खरीद लिया। अब इस हीरामन तोता ने इस रतन सिंह का साम्राज्य देखा था, चित्तौड़ बहुत ही अच्छा बना हुआ दुर्ग है। तो इस हीरामन तोता ने कहा कि साम्राज्य तो आपका बहुत अच्छा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन एक चीज़ की कमी। तो रतन सिंह ने तोते को कहा, क्या कमी है भाई, मेरे पास मेवाड़ का शासक हूँ, अच्छा खासा दुर्ग है, सेना है, सब कुछ है। तो कहा नहीं, एक चीज़ की कमी, यदि सिंहल प्रदेश की राजकुमारी पद्मिनी के साथ आपका विवाह हो जाए तब बात जमे, ये साम्राज्य तब बड़ी चार चांद लगेंगे इस साम्राज्य में। अब इस रतन सिंह ने इस तोते की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये तोता सुबह शाम रतन सिंह को परेशान कर दिया और सुंदरता का बखान करके, राजा साहब पद्मिनी ऐसी है कि वो जब पान खाती है तो उसके गले से रस दिखता है, जब जूस पीते तो उसके गले से बहता हुआ जाता है, मक्खी बैठ जाए तो मक्खी का पैर फ्रैक्चर हो जाए, इतनी सुंदर। अब ये रोज हीरामन तोता इस रतन सिंह के सामने पद्मिनी की सुंदरता का बखान करे तो रतन सिंह ने सोचा चलो कोई बात नहीं, रानी बने नहीं बने, लेकिन ऐसे सौंदर्य को देखना तो चाहिए भाई, देखना तो चाहिए। अपन गाड़ी पे कई बार देखते हैं ना, इधर गाड़ी चली गई लेकिन ये देखते ही रहते हैं। हाँ, अब उनको ये पता नहीं है कि सौंदर्य दर्शन के चक्कर में तुम्हारे देव दर्शन हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो चलती रहती है। तो इसने रतन सिंह ने भी यही सोचा कि चलो शादी हो नहीं हो लेकिन एक बार दर्शन तो करके आए ऐसी सुंदरता का। और ये क्या करते हैं कि जोगी का वेश धारण करते हैं रतन सिंह। किसका वेश धारण करते हैं, जोगी का वेश धारण करके, और सीधा पहुंच जाते हैं सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप जाकर जब ये पद्मिनी को देखते हैं तो भाई साहब इनका भी दिमाग खराब हो जाता है कि यार तोते ने तो और कम बताया था, ये तो उससे भी ज़्यादा है, ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और ये सिंहल द्वीप में कैसे ही जुगाड़ लगाने में लग जाते हैं किस प्रकार से पद्मिनी के साथ मेरा विवाह हो जाए। अब ये एक दिन क्या ऐसे सिंहल द्वीप में गार्डन में टहल रहे थे रतन सिंह जी, तो इस सिंहल प्रदेश के राजा गंधर्व सेन ने इनको देख लिया था और इनके हालचाल और रहन सहन से इस गंधर्व सेन को पता लग गया कि ये कोई जोगी तो नहीं हो सकता, ये कोई जोगी तो नहीं हो सकता। तब इसको बुलाया और पूछा कि आप वास्तव में हो कौन। तब बताया कि मैं उत्तर भारत में एक साम्राज्य है जिसका नाम है मेवाड़ और मैं उस मेवाड़ का शासक हूँ। तो आपका यहाँ जोगी के वेश में आने का कारण क्या है। तो रतन सिंह ने कहा कि मैं आपकी पुत्री पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ और मैं पद्मावती को देखने के लिए आया हूँ। इससे गंधर्व सेन खुश होता है और अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह किसके साथ कर देता है, रावल रतन सिंह के साथ कर देता है। अब रावल रतन सिंह जी पद्मावती को लेकर कहाँ पहुँचते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुँचते। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुँचते तो नई रानी आई है, नई दुल्हन आई है, नई नवेली, तो उसका स्वागत तो होगा। जोर जोर से फूलों की बारिश होती है, बढ़िया बैंड बाजे बजाए जाते हैं, रतन सिंह जी के एकदम से भव्य स्वागत होता है इस पद्मिनी का। और पद्मिनी का स्वागत करके और फिर क्या होता है कि पद्मिनी के हाथों दान करवाया जाता है कि भाई दान करो, नई नवेली दुल्हन आई। जब ये दान कर रही थी तो इसके साम्राज्य में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था, राघव चेतन। ये राघव चेतन नहीं था, ये इसका नाम यूँ समझो आजकल लो रोडवेज बसों में नहीं लग रहा था बाबा फरीद, 24 घंटे में मन चाया प्यार आपके कदमों में। हाँ, वो ये राघव चेतन ही था बाबा फरीद, 24 घंटों मन चाया प्यार आपके कदमों में। इसने जैसे ही पद्मिनी को देखा, भाई साहब इसका दिमाग खराब, ओ तेरी ऐसी भी कोई सुंदर हो सकती है क्या, परी है ये तो। और इसने क्या करा कि पद्मिनी पर जादू टोना शुरू कर दिया, वही 24 घंटे वाले।
और जादू टोना शुरू कर दिया। इस बात का पता चल जाता है रतन सिंह को, और रतन सिंह क्या करता है, इस राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित करवा देता है। मेवाड़ से निष्कासित, हाँ लुगाई माँ जादू टोना करेगा तो फिर निष्कासित तो करवाना ही था इसको, तो इसको राघव चेतन को निष्कासित करवा देता है मेवाड़ से, मतलब कि मेवाड़ की सीमा में राघव चेतन नहीं दिखना चाहिए। ये राघव चेतन जी यहाँ से अपनी सीधी बुलेट गाड़ी उड़ाते हैं और सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। कहाँ पहुँच जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की शरण। ये सारा घटनाक्रम किस में बताया गया है, पद्मावत ग्रंथ में बताया गया। ये अलाउद्दीन खिलजी की शरण में जाकर और अलाउद्दीन खिलजी से इरशाद करते हैं और पूछते हैं क्या हालचाल है बादशाह तुम्हारे, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है आनंद में है। तो ये राघव चेतन कहता है काहीं का आनंद है, ये तुम्हारे जो ये दरबार हरबार लगा हुआ ये सेना है, ये तुम आराम समझते हो। आराम और आनंद तो तुम्हारे जीवन में जब आए जब चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को यहाँ पर तुम्हारे हरम में लेकर आओ, जब आराम हो। भाई साहब इतनी सुंदर है। और उस तोते की तरह इस राघव चेतन ने इसके अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी का बखान शुरू कर दिया कि पान खाती है तो गले में रस दिखता है, जूस पीती है तो दिखता है, मक्खी बैठ जाए तो फ्रैक्चर हो जाए, हाँ नाखून लगा दे तो खून आ जाए। अलाउद्दीन खिलजी इसकी बातों सुन परेशान हो गए कि यार ऐसी कैसी, चलो एक बार देख के तो आए, एक बार देख के तो आए। और ये अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँच जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गंभीरी एवं बेड़च नदियों के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेराव कर देता है। किस लिए आया था ये, अलाउद्दीन इसी रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को देखने के लिए। इसको भड़काया किसने था, इस राघव चेतन ने, जिसको कुछ समय पहले मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से प्रस्थान करता है और आकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घेराबंदी कर देता है। लगभग ऐसा बताते हैं कि 6 माह की घेराबंदी रही थी, 6 से 7 माह की घेराबंदी रखी, 6 से 7 माह की घेराबंदी रखी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पद्मिनी को नहीं देख पाया था। और दूसरी चीज़ कि चित्तौड़ दुर्ग को भेद नहीं पाया था। तब इसने क्या करा कि रतन सिंह के पास एक संदेश भिजवाया दुर्ग के अंदर। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेराव करके बैठ गया, 6 माह तक बैठा रहा। दुर्ग के पास में एक चित्तौड़ी डूंगरी है, वहाँ पर अपना शिविर बना लिया था। अब इसने रतन सिंह के पास एक संदेश भिजवाया कि मुझे कोई युद्ध नहीं करना है, मैं तो उस राघव चेतन से मुंह से वो पद्मिनी का बखान सुनकर आ गया, मुझे तो एक बार पद्मिनी की शक्ल दिखा दो, मैं तो मेरे सेना से दिल्ली लौट जाऊंगा। मुझे वैसे यहाँ 6-7 महीने हो गए, उधर मेरे पीछे दिल्ली खाली पड़ी, कोई दिल्ली पर अधिकार ना कर ले। और रतन सिंह ने ये बात स्वीकार कर ली। रतन सिंह ने ये बात स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन खिलजी का प्रवेश कहाँ होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाता है। लेकिन रतन सिंह जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका प्रवेश होता है तो इसका मान सम्मान करते हैं, चाय पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, और कहते हैं कि भाई हमारे क्षत्रिय रानियाँ आई ये आपके सामने नहीं आएगी, ये पर्दे में रहती है, ये पर्दे में रहती है, आपको फेस टू फेस मुंह नहीं दिखाया जाएगा, आपको पानी में इसका चेहरा दिखाया जाएगा। तब क्या करते हैं कि ये सब पद्मिनी को खड़ी कर देते हैं दर्पण के सामने। अब दर्पण में पद्मिनी का प्रतिबिंब बना उल्टा, वापस दर्पण का मुंह किस तरफ रखा, पानी के कुंड की तरफ, पानी के कुंड की तरफ। तो पानी में कैसा बन गया था, वापस सीधा। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी को पानी में चेहरा दिखाया था किसने, इस रावल रतन सिंह ने। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद्मिनी की, पहले तो राघव चेतन के मुंह से बहुत सारी बढ़ाई चढ़ाई सुन रखी थी, फिर जब रतन सिंह ने कह दिया कि हमारी क्षत्रिय रानियाँ सामने नहीं आती है, पर्दे में रहती हो, तो आपको पानी में चेहरा दिखाया जाएगा। तो इस पानी में चेहरा दिखाया तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी चेहरा देखते दिमाग खराब, अलाउद्दीन खिलजी के रूह खड़े हो गए, पसीना आना शुरू हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी उसी टाइम एक लाइन निकल गई कि अरे सुंदर तो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी थी, जिसके सामने आईना तक टूट गया था, पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। और भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी की हालत ख़राब। और अलाउद्दीन खिलजी ने मन ही मन सोच लिया कि अब तो इसको आए हम बारात लेके ले जाएंगे, दुल्हन अपने साथ लेके। और मन में ये बात सोच ली कि पद्मिनी को अब तो किसी प्रकार से अपनी बेगम बनाना है। और रतन सिंह ने कहा हाँ हो गया भाई, अब देखा देखा हो गया, चलो निकलो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। तो अपने परंपरा के अनुसार रावल रतन सिंह इस अलाउद्दीन खिलजी को गेट तक छोड़ने के लिए आ जाते हैं। इस अलाउद्दीन खिलजी को उस गेट तक छोड़ने के लिए आते हैं और ऐसा बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी
रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को धक्का देता है और ये रावल रतन सिंह दुर्ग के बार अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक खड़े थे। उन सैनिकों ने रावल रतन सिंह को गिरफ्तार किया और अलाउद्दीन खिलजी इनको अपने साथ कहाँ ले जाता है, दिल्ली ले जाता है। और दिल्ली ले जाकर चित्तौड़ के लिए एक संदेश भिजवाता है कि रानी पद्मिनी को हमारे हरम में पेश किया जाए और अपने राजा रावल रतन सिंह को सहज सम्मान वापस चित्तौड़ ले जा सकते हो। अब भाई मेवाड़ के सामंतों के लिए तो दुविधा खड़ी हो गई, राजा को छुड़ा के लाएं और रानी को दे के आएँ तो भी अपमान की बात होगी, और रानी को वहाँ भेजे तो कैसे भेजे, और यदि नहीं भेजे तो उनके शासक रावल रतन सिंह उनकी कैद में अलाउद्दीन खिलजी की। तो ऐसा बताते हैं कि इस पद्मिनी ने दिमाग लगाया और पद्मिनी ने कहा कि मैं आऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि मेरे साथ मेरी 1600 दासियाँ आएगी 1600 पालकियों में बैठकर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तो 1600 क्या 3200 लिया, बस तू आ जा। ठीक है, ये बात अलाउद्दीन खिलजी ने स्वीकार कर ली। अब भाई साहब इस पद्मिनी ने क्या करा, उन सभी 1600 पालकियों में सैनिकों को दासियों के वेश में बिठा दिया, प्लस एक पालकी के 4 सैनिकों ने कंधा दे दिया। इस प्रकार से सैनिक का संख्या क्या हो गई थी, काफ़ी हो गई थी। और ऐसा बताते हैं कि ये कहाँ जाते हैं, दिल्ली। और दिल्ली जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के सामने जब पद्मिनी उपस्थित होती है तो पद्मिनी कहती है कि देखो आज मेरी एक बात सुनो कि मैं रावल रतन सिंह की पत्नी हूँ, ठीक है, तो आज मैं उनके पास रहना चाहती हूँ और कल से मैं तुम्हारी बेगम बन जाऊंगी। आज पद्मावत ग्रंथ पे संजय लीला बंसाली ने कौन सी मूवी बनाई थी, पद्मावती, जिसमें रतन सिंह कौन था, शाहिद कपूर, और अलाउद्दीन खिलजी कौन था, रणवीर सिंह, और ये पद्मिनी कौन थी, दीपिका पादुकोण। आ गई बात समझ, जिस पर रोक भी लग गई थी पिक्चर पर। तो ये सारा घटनाक्रम मलिक मोहम्मद जायसी बताते। अब इस घटनाक्रम का देखो समर्थन कौन करता है, सूर्यमल मिश्रण, मूणोत नैणसी, ये तो समर्थन करते हैं, लेकिन डॉक्टर ओझा है, कई जो इतिहासकार है वो इसका विरोध भी करते हैं कि ये घटना है जो काल्पनिक है, ये जो पद्मावत में घटना बताई गई काल्पनिक है। उन्होंने कईयों ने तर्क भी दिया है। पहला तर्क क्या दिया है कि घटना है 1303 की, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में ये ग्रंथ लिखा था, तो उस काल्पनिक ही होगा, उस टाइम आंखों देखा वर्णन तो है नहीं। तो एक तो उन्होंने ये बताया था तर्क। दूसरा तर्क ये बताया और डॉक्टर ओझा ने ये बताया कि जब रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे उस टाइम सिंहल द्वीप में गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ओझा जी श्रीलंका जाकर वहाँ के इतिहास को देख कर आ गए थे। उन्होंने कहा कि इस समय मतलब कि 1303 के आसपास सिंहल द्वीप में कोई गंधर्व सेन का नाम का राजा ही नहीं था। लेकिन कई इतिहासकारों ने इस मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद्मावत ग्रंथ है प्रेम कहानी, इसको समर्थन भी करते हैं, मतलब कि उनके कहने के आधार पर यह घटना सही है।